स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपको। स्क्रीन मैंने आप लोगों को शेयर की है। हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। आज हमने ट्री की बाइनरी सर्च करनी है। बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर आगे हम बाइनरी ट्री की तरफ बढ़ेंगे। शायद बताया था, यानी मुझे भी याद नहीं। खैर पहले हम बाइनरी ट्री को पढ़ते हैं, बाइनरी ट्री के बाद बाइनरी सर्च को पढ़ेंगे। बाइनरी ट्री पढ़ लिया था हमने। बाइनरी ट्री हमारे पास ऐसा ट्री होता है जिसमें आप लोगों के पास पेरेंट नोड है, उसके सब एटलीस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए। जिस तरह ये एक ट्री आपको सामने एक एग्जांपल तो नज़र आ रहा है, आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पे जो ट्री है इसके पेरेंट ट्री ए है, तो इसके नीचे सब चाइल्ड जो वो 2 एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ट्री जिसके नीचे 2 चाइल्ड, जिसके रूट के नीचे 2 चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो, तो वो ट्री हमारे पास कहलाता है। वो ट्री हमारे पास एक बाइनरी ट्री कहलाता है। और इसमें एक किस्म और भी आती है हमारे पास, एक फुल बाइनरी ट्री की, तो वो ये कहलाता है कि जितने भी हमारे पास ट्री बनेंगे, जितने भी उसके नोड्स बनेंगे, सब के सब नोड्स का जो चाइल्ड्स होंगे वो 2 ही कंसीडर किए जाएंगे। कंसीडर किए जाने से मुराद के उसके 2 ही होने चाहिए। जितने भी पेरेंट नोड्स हैं उनके तमाम के जो चाइल्ड्स हैं वो 2 ही होने चाहिए। अगर इस किसी का यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 2 ही होने चाहिए, इसके अलावा किसी का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज के टॉपिक हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री। ये एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास कुछ। बाइनरी सर्च ट्री है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्च आती है, और भी 2-4 किस्म की सर्चेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये यहाँ पे तो बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग में तो इतना आप कह लें कि अगर ज़्यादा यूज़ नहीं भी होते तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को, आजकल की जो मर्जिंग साइट्स हैं या इमर्जिंग चीज़ें हैं, इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे ये एल्गोरिथम वहाँ पे लाजमी यूज़ होते हैं। बाइनरी सर्च है, इसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च है, फिर क्यूज स्टैक्स लिंक लिस्ट, इनका बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये आप लोग लिंक लिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल आप लोगों ने फर्दर जो आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर है वो आप लोगों ने पढ़ना है। ओके वाले आप लोग, आपकी तो आज एब्सेंट लगेगी ही लगेगी ना। आप लोगों को बार बार मैं एनोवेट इस पे क्लोज नहीं करता, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो कि हर किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पे लगा के आप लोगों को करवाना चाहिए। तो बात हो रही है हमारे पास कि हम बाइनरी सर्च या इस तरह के एल्गोरिथम को अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग चीज़ बन चुकी है आज के दौर में। हर काम हो रहा है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो तमाम ऑटोमेटिक काम के लिए या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा साइंसेस है, ये चीज़ें आजकल की इमर्जिंग हमारे पास चीज़ें हैं। तो इनमें आजकल की ये जो इमर्जिंग फील्ड ऑफ कंप्यूटर हैं, इनमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक यूज़ होती हैं हमारे पास। ये एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं। मतवज्जे होकर बैठेंगे तो ये सिंपल एल्गोरिथम है। यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में, सिर्फ आपने एक दफ़ा तवज्जो करनी है तो आपको यहीं पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाइनरी ट्री सर्च बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक सेट दिया जाएगा। जिस तरह आप ये देखें सेकंड लाइन पे आपके पास 10, 5, 7, 4, 15, 20, 55, ये एक जर्नल कोई भी सेट दिया गया है। इस तरह से आपको कोई भी सेट दिया जाएगा तो आप लोगों का उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने बाइनरी सर्च करते हुए बनाना है। मैं फिर आप लोगों को एक दफ़ा कह रहा हूँ कि जो लोग विदाउट रोल नंबर
हैं और या रोल नंबर के अलावा उनका नेम सही नहीं है तो सही कर लें। इसके बाद मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा देनी है, फिर आप लोग खुद ही करते रहना अगर आप लोग कर पाएँ तो। मैं अभी आप लोगों को ऑन कर दिया, रीनेम करना पहले मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, अभी एक दफ़ा फिर ऑन कर दिया है। आप लोगों ने करना है तो इसको कर लें, अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर बंद कर देना है। अच्छा, तो बात हो रही है बाइनरी ट्री की। सबसे पहले आप लोगों ने ये सेट आप लोगों के पास आ जाएगा। इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या होंगे? इसे हर ट्री बनाने के लिए आपके पास सिमिलर 2 की पॉइंट्स ही होंगे। कि पहला की पॉइंट हमारे पास क्या है? लेफ्ट नोड स्मॉलर देन और इक्वल टू पेरेंट, राइट नोड ग्रेटर देन और इक्वल टू पेरेंट। जो रूट नोड होगी या पेरेंट नोड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, जो लेफ्ट नोड होगी हमेशा पेरेंट से छोटी होगी और जो राइट नोड होगी वो हमेशा पेरेंट से बड़ी होगी। इसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे इनको प्लेस करना है। तो आइए देखते हैं हम इसकी एग्जांपल को, हम इसको किस तरीके से इन कीज़ को यूज़ करते हुए किस तरीके से वहाँ पे प्लेस करेंगे। अब लोग ऊपर वाले सेट को देखें, नीचे एग्जांपल ऑलरेडी बनाई हुई है मैंने। इसी एग्जांपल को आपको समझाता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री को यूज़ करते हुए आपने किस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, ट्री बनाना है। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टर्म आपको दी होगी, पहली नोड आपके पास होगी, उसको आपने, वो बड़ी है छोटी है उसको आपने नहीं देखना, वो आपने उसको एज ए पेरेंट नोड या रूट नोड कंसीडर करके सबसे पहले उसको उससे स्टार्टअप ले लेना है। जिस तरह यहाँ पे 10 है, 10 का आपने स्टार्टअप ले लिया। तो फर्दर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 से स्टार्टअप हैंड रेज करने की अभी कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, एट द एंड क्वेश्चनिंग होगी। हैंड नीचे रखें आप लोग सब। खैर, अच्छा, तो हमारे पास ये 10 फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया। इससे अब हमने नेक्स्ट नोड को प्लेस करना है बाइनरी सर्च ट्री की मदद से। तो हम इसमें नेक्स्ट नोड को किस तरह से प्लेस करेंगे वो आप लोगों ने देखना है। अब हमारे पास है नेक्स्ट 5। हमने क्या, हमारे पास की पॉइंट क्या है? लेफ्ट नोड जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी पेरेंट, और राइट नोड क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू पेरेंट। तो अब हमारे पास 10 की नेक्स्ट है 5। अब हमने देखना है 5 क्या है? पेरेंट से स्मॉलर है, तो हमने इसको लेके आना है, जो पेरेंट नोड होगा या रूट नोड होगा वो उसकी लेफ्ट साइड पे। तो हम यहाँ पे 5 को 10 की लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे इजीली कवर अप हो गया। 10 के बाद हमने लेफ्ट साइड पे 5 को प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 7। तो अब हमने देखना है कि हम 7 को किस तरह प्लेस करना है। फिर हमने उसी मेन अपनी पेरेंट नोड को देखना है कि पेरेंट नोड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सीक्वेंस बनती है। पेरेंट नोड में हम आए तो हम ये देखते हैं पेरेंट नोड में 7 10 से क्या है? स्मॉलर। अब हम लेफ्ट साइड पे आए, हमने देखा कि 5 ऑलरेडी एक नोड बन चुका है। अब 10 से तो हमने देख लिया कि हमें किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, क्योंकि 7 10 से स्मॉलर है। अब हम 10 की लेफ्ट साइड पे आए तो वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 5 नंबर की एक नोड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेफ्ट साइड पे। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग फिर देखना है 5 के अकॉर्डिंग 7 5 पे किस साइड पे प्लेस होगा। अब 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो हमने इसको राइट साइड पे प्लेस कर दिया। ये चीज़ आपने हर नोड पे देखनी है। जो पिछले हमने सर्च जो ऑर्डर बनाए हैं उसमें भी आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है और इसमें भी देखनी है कि अगर फर्दर कोई नया लूप बन रहा है या नया ट्री बन रहा है तो वहाँ पे आपने उससे फिर वही सेम प्रोसीजर करना है। जिस तरह फिर यहाँ पे एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि हमने 10 स्टार्ट किया, 10 से 10 का अगर नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या आता है 5, वो स्मॉलर है, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे प्लेस किया। आगे हमारे पास आता है
7 7 को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है 10 के अकॉर्डिंग कि 10 के लेफ्ट साइड पे जाता है या राइट साइड पे जाता है। तो हमने ये देखा कि 7 10 से स्मॉलर है, तो हम ये 10 की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। जब हम 10 की लेफ्ट साइड पे आ गए तो अब हमने यहाँ पे देखना है हमने 7 को किस जगह प्लेस करना है। तो अब हम जब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 5 नंबर का एक ऑलरेडी एक और नोड एज ए पेरेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम इस 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब 5 और 7 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 7 को 5 की राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। फिर हम आते हैं अपने बाकी साइड की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है 4। सिमिलर हम वही प्रोसीजर करेंगे, 10 के अकॉर्डिंग फर्स्ट देखेंगे 4 10 से क्या है स्मॉलर, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड पे आ गए, अब 5 है देखेंगे कि हमारा जो 4 है वो स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो 4 5 से स्मॉलर है, तो ये 5 की लेफ्ट साइड पे हमने इसको प्लेस कर दिया, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आता है 15। 15 डिजिट हमने अब प्लेस करना है। सिमिलर उसी प्रोसीजर को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम देखेंगे 10 से 15 क्या है ग्रेटर, तो हम इसे 10 की राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं 20। हमारे पास 20 को फिर हमने देखा 10 से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे। राइट साइड पे एक और 15 नंबर की नोड हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो हम देखना है कि अब हमने 15 के राइट साइड पे इसको प्लेस करना है, तो हमने उसको 15 के राइट साइड पे प्लेस किया। यहाँ पे अब आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर कहीं पे जिस तरह यहाँ पे सिंगल पेयर बन रहा है, सिंगल नोड एक साइड पे प्लेस हो रही है, तो उसका भी लेफ्ट राइट तो बनता है ना। तो आपने बनाते हुए ये देखना कि सेंटर में ना बने। जिस तरह यहाँ पे एक साइड पे बनी है, जैसे शो कर रहा है कि ये राइट साइड है, तो कोशिश करनी है कि आपने इसी तरीके से बनाना है कि वो चाहे सिंगल नोड ही क्यों ना हो, ये रिप्रेजेंट करे कि ये आपका राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। जो भी आपने वहाँ पे प्लेस करनी है उसके अकॉर्डिंग ये शो करनी चाहिए। सो यहाँ पे आपने 20 को प्लेस कर दिया राइट साइड पे। अब हमारे पास एट द एंड लास्ट डिजिट क्या है, वो 85 है। 85 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे, 10 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे आए। 15 आया, उसके बाद हमारे पास क्या है 15 से ग्रेटर है, ये राइट साइड पे जाएगा। राइट साइड पे आए तो हमारे पास 20 ऑलरेडी है, तो 20 के अकॉर्डिंग हमने देखना है, तो 20 से भी ये ग्रेटर है, तो ये 20 के राइट साइड पे आ गया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैंने आपको और आराम सुकून से इसको बताया है मैंने आप लोगों का अगर कोई फर्दर इसमें क्वेश्चन होगा तो एट द एंड हम मज़ीद देख लेंगे। ये हमारे पास बाइनरी ट्री होती है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इसको फर्दर आप कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास एक और ट्री की किस्म है जो हमने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस की थी, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हमारे पास क्या होता है, a spanning tree for a graph is a subgraph of G that contain every vertex G and is a tree includes all vertices that but no cycle। सिंपल आप लोगों ने इसमें ये बात याद रखें, स्पैनिंग ट्री हमारे पास कौन सा ट्री होगा कि एक ग्राफ ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, उस ग्राफ से एक सब ग्राफ आपने बनाना है। उसमें ये करना है कि जो सब ग्राफ आपने बनाना है उसमें जितने भी वर्टिक्स आपके दिए हुए हैं वो वर्टिक्स इंक्लूड होने चाहिए। इस अंदाज से इंक्लूड करने हैं कि आपका साइकिल या सर्किट वहाँ पे ना बने, विदाउट साइकिल या सर्किट आपका एग्जिस्ट कर रहा हो। और जो जितने भी वर्टिक्स दिए हुए हैं, 3 हैं 4 हैं 5 हैं 10 हैं, वो तमाम के तमाम वर्टिक्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, कोई भी वर्टिक्स वहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। फिर बताता हूँ आपको स्पैनिंग ट्री। अ स्पैनिंग ट्री फॉर ए ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ
of graph G that contain every vertex and is a tree includes all vertices but no cycle। कि हमारे पास ग्राफ में से हमने कोई सब ग्राफ ऐसा ग्राफ बनाना है कि उसमें तमाम वर्टेक्स तो इंक्लूड होंगे बट उसका कोई भी साइकिल नहीं बनेगा। अगर उसमें एजेस कम हो जाते हैं तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, एजेस कम होते हैं तो होने से इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें रिमार्क्स में या प्रॉपर्टीज आप कह लें या इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या पॉइंट्स आपने मद्देनजर रखने हैं। एवरी कनेक्टेड ग्राफ इज अ स्पैनिंग ट्री। कनेक्टेड ग्राफ हमारे पास जो भी होगा वो स्पैनिंग ट्री होगा बट नो साइकिल। अ ग्राफ में हैव मोर देन वन स्पिनिंग ट्री। एक ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा स्पिनिंग ट्री हो सकते हैं। एनी टू स्पिनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ। इफ अ ग्राफ इज अ ट्री देन इट इज ओनली स्पिनिंग ट्री इज इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई एक ग्राफ सिर्फ ट्री है तो वो एक ही स्पिनिंग ट्री रखता है इटसेल्फ। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये ऊपर एक आप फर्स्ट नंबर पे जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ एक सिंपल ग्राफ बना हुआ है। इसमें आपको ये स्पैनिंग नहीं है, सिंपल आपको जो नज़र आ रहा होगा ए बी सी डी ई एफ, ये इसके यहाँ पे वर्टिक्स हैं और इसको यहाँ पे बनाया गया है। इसके एजेस भी आपको पता सामने नज़र आ रहा है आपको कि कितने ज़्यादा एजेस भी हैं और यहाँ पे इसके लूप भी बन रहा है, सर्कल भी बन रहा है, सर्किट बन रहा है। तो हमने अब इसका सब ग्राफ बनाना है, ऐसा ग्राफ जिसका वर्टेक्स तो सारे इंक्लूड हों बट इसमें जो लूप कह लें, सर्किट कह लें या साइकिल कह लें वो ना बने। सॉरी, यहाँ पे लूप का वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे ग्राफ में लूप का वर्ड कोई और मीनिंग देगा। तो सिर्फ आप सर्किट या साइकिल का वर्ड ही यहाँ पे यूज़ करें। तो इस ग्राफ से हमने ऐसा ग्राफ बनाना है कि जो वर्टिक्स तो सारे यूज़ करें बट उसमें हमारे पास कोई भी सर्किट या लूप सॉरी कह रहा हूँ फिर, जो साइकिल ना बने। तो हमने यहाँ पे स्पिनिंग ट्री बनाया। स्पिनिंग ट्री में हमने सेम पाथ रखा ए बी सी डी ई एफ, लेकिन हमने क्या किया कि हमने उसके वर्टिक्स तो सब यूज़ किए हैं लेकिन उसमें हमारे पास अब कोई भी साइकिल यहाँ पे नहीं बन रहा, कोई भी सर्किट नहीं बन रहा, कोई भी जगह कोई भी ऐसे वर्टिसेस नहीं हैं जो आपस में मिलके कोई भी साइकिल बना रहे हो कि यानी कि ए बी एफ और एफ से एक जा रहा हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। तो ऊपर से हम जो ऊपर वाला ग्राफ है हम उसको कोई और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखने हैं कि साइकिल या सर्किट वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। स्पिनिंग ट्री सब ग्राफ होगा हमारे पास और इसमें तमाम वर्टिक्स इंक्लूड होंगे, लेकिन ये साइकिल या सर्किट नहीं बनाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, स्पिनिंग ट्री एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास स्पिनिंग ट्री हमने कर लिया और बाइनरी सर्च कर लिया। लास्ट वन हमारे पास ट्री के अंदर जो टॉपिक रहता है वो हमारे पास रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल जो अभी नज़र आ रही है आप लोगों को, ये मैंने बता दी थी, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर भी होगी। ट्री के अकॉर्डिंग हमारा ये लास्ट टॉपिक है, हमने अब इसके अकॉर्डिंग करना है। तो आप लोगों ने मुतवज्जे रहना है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने ट्री कैसे बनाना होता है। सिंपल है तरीकाकार, आपने वैसे ही मद्देनजर रखना है जो पहले हमने किया है। तवज्जो करके बैठेंगे तो आपको यहीं पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएगी और आपको कहा जाएगा इसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाएं, एक ट्री बनाएं। अगर आपको एक इक्वेशन देकर सिर्फ ये कह दिया जाता है कि इसका ट्री बनाएं तो आपने उसका आर्डर कौन सा फॉलो करना है, इन आर्डर। जब तक आपको आर्डर मेंशन ना किया जाए तो खुद से जो भी आपने आर्डर बनाना है वो आपने इन आर्डर यूज़ करना है, लेफ़्ट रूट और राइट वाला। अगर कुछ स्पेसिफिक बता दिया जाता है तो फिर वो जो भी बताएगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा।
दो एग्जांपल हमने यहाँ पे मैंने दी हैं आपको, एक छोटी सिंपल और दूसरी यहाँ पे आपके पास एक टेक्निकल और एक टफ एग्जांपल है। पहली एग्जांपल देखें, x प्लस वाई, ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसका हमने इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्योंकि हमने हमारे पास ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया, तो हमने अगर मेंशन ना किया जाए तो हमने इन ऑर्डर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने बनाना है, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट। तो हमारे पास ये टर्म ही तीन है, तो हमने क्या करना है, रूट कि सबसे पहला ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास इसमें कौन सा रूट है, प्लस हमारे पास क्या है, रूट है, रूट से हम ट्री स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट एक्स एंड वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट। क्यों, आप देखें सिंपल, आपके पास इन ऑर्डर में क्या सीक्वेंस होती है, हमारे पास रूट, इन ऑर्डर में हमारे पास राइट एंड लेफ्ट सबसे पहले, फिर रूट और फिर राइट। तो आप लोग इसी में देखें तीन ही डिजिट्स हैं और तीन ही आपके पास प्लेसमेंट की चीज़ें होती हैं। तो रूट को आपने सबसे सेंटर में रखना है और उसके लेफ्ट साइड पे पहले वाला डिजिट और राइट साइड पे दूसरे वाला डिजिट। तो ये सिंपल ट्रिक था, यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल जो हमारे पास है, पहले आप एक्सप्रेशन को समझिए। एक्सप्रेशन वो कहता क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स मनफी वाई डिवाइडेड बाय 3, होल ब्रैकेट जो है डिवाइडेड बाय 3 हो रही है। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में हमने ट्री बनाना है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज किया है, पावर पावर लिखने का तरीका चेंज किया है, वैसे चेंज नहीं किया हमने। हमने किया है कि एक्स प्लस वाई, और जो तीर का निशान ये आपको नज़र आ रहा है, आप एरो भी देखें यहाँ पे मेरा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो तीर का का निशान है, तीर का, ये आपका अप एरो का निशान जो है वो पावर को शो कर रहा है। वो अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हमने कंप्यूटराइज करना हो किसी भी चीज़ को, तो उसमें ये जो अप एरो का साइन है वो शो करता है पावर साइन को, और उसके आगे 2 है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, फिर प्लस x-4 डिवाइडेड बाई 3, ये होल इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं, हमने ट्री बनाना है। बनाना हमने एक ट्री है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 3 से 4 ट्री बनाए हैं ताकि आपको, और एट द एंड हमने एक बड़ा ट्री भी बनाया ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास देखेंगे, हमने ऑर्डर हमें बताया नहीं गया, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, लेफ्ट, रूट और राइट। हम देखें हमारे पास इस इक्वेशन में इजीली 3 पोर्शन बन रहे हैं। एक लेफ्ट, प्लस को हम सेंटर कंसीडर करें, और जो हम हमारे पास x-4 डिवाइडेड बाई 3 वाला है इसे राइट कंसीडर करें। यानी कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके पोर्शन हमने 3 बना दिए हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और सेंटर वाला रूट। तो हम वन बाय वन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम पहले कहते हैं कि x प्लस वाई वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये भी अपने पास एक खुद से एक ट्री बनता है। हमने सबसे पहले इन ऑर्डर को फॉलो अप करते हुए x प्लस वाई का छोटा सा ट्री यहाँ पे बना के आपको शो करवा दिया। आप लोगों को पता है किस तरीके से हमने ट्री बनाना है, ऊपर छोटी एग्जांपल भी मैंने आपको शो करवाई थी। हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, इसकी पावर इंक्लूड करते हुए करते हैं। अब हम इसे पूरा एक एक्स प्लस वाई को लेफ्ट कंसीडर करेंगे, जो एरो है इसको रूट कंसीडर करेंगे, और 2 को राइट साइड कंसीडर करेंगे। तो इसको यूज़ करते हुए हमने एरो को रूट, एक्स प्लस वाई को लेफ्ट और 2 को राइट। तो अब एक्स प्लस वाई का हमने फर्दर ट्री बनाया हुआ था, पूरा ट्री हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये एक पोर्शन यहाँ पे आपका आके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सोल्व हो गया। अब हम आते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे भी हमारे पास x-4 है डिवाइडेड बाय 3 है। ये x-4 का हमने एक अलग से ट्री बनाया, फिर इसको इम्प्लाइज करके हमने फर्दर जो डिवाइड साइन है उसे रूट कंसीडर किया। x-4 हमारे पास लेफ्ट था और 3 हमारे पास राइट था, तो हमने यहाँ पे एक पूरा ट्री बना दिया राइट साइड का, और यहाँ पे हमने एक लेफ्ट साइड का एक ट्री बना दिया। तोड़ के हमने बनाया ताकि आपको सोल्व करने में आसानी हो। इकट्ठा भी अगर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं इस पॉइंट में,
कि आपको किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी फील ना हो, तो आप डायरेक्टली भी एक ही बना सकते हैं। ये छोटे छोटे बनाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे छोटे छोटे डिवाइड करके इसलिए बनाया ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो। खैर, अब एट द एंड आप लोग इस ट्री को देखें जो बड़ा ट्री है। अब पूरे क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक ट्री ही बनाना है। तो एक ट्री बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। एक्स प्लस वाई पावर 2 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया, एक को लेफ्ट का, एक को राइट का और एक को रूट का। तो हमारे पास इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट और राइट। तो रूट हमारा सबसे पहले क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है। तो हमने प्लस से रूट को स्टार्ट किया, तो लेफ्ट वाले पोर्शन पे जो ट्री हमने लेफ्ट साइड पे बनाया है उसको हमने एज इट इज़ वही ट्री प्लस के लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया, और राइट साइड पे जो हमने बनाया है उसको हमने ट्री के राइट साइड पे प्लेस कर दिया। ये यहाँ पे आकर हमारे पास ट्री बन गया। फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें ऑर्डर दिया हो तो हमने उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, कोई भी बताया गया होगा तो हमने वो बताए हुए ऑर्डर को फॉलो करना है। अदरवाइज हमें जो भी ऑर्डर अगर नहीं बताता तो हमने फिर इन ऑर्डर को बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर हमारे पास यूज़ होता है वो वहाँ पे इन ऑर्डर हो रहा होता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को भी उस तरीके से सॉल्व किया, लेफ़्ट रूट और राइट, और यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। ये बेसिकली सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक ट्री बनता है। अभी मैं आप लोगों की ये टॉपिक हमारा ट्री का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 35 मिनट्स हमारे यहाँ पे लेक्चर के हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे ट्री वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अगर क्वेश्चन होंगे तो हम 4 बजे के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोगों के लेंगे। और अटेंडेंस भी साथ साथ मैं नोट आप लोगों की कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। तो 1 बाय 1 दोबारा यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम दोबारा सेशन स्टार्ट में, अभी इसको क्लोज करके करूँगा तो दोबारा आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है। ओवरव्यू आपको एक दे देता हूँ पूरा ट्री का। इसमें आपने ट्री की कुछ टाइप्स पढ़ी हैं। जो मेन टॉपिक है ट्री में, ट्रैवर्सल ऑर्डर के हमारे पास एक ट्री के अंदर ऑर्डर कौन कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्री बनाना किस तरह। 3 ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। कोई भी ट्री होगा इन ही 3 ऑर्डर को यूज़ करते हुए बनेगा। आपको पता है इन ऑर्डर में लेफ़्ट रूट और राइट, प्री ऑर्डर में लेफ़्ट राइट रूट, सॉरी पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट राइट रूट, और प्री ऑर्डर में रूट लेफ़्ट राइट। ये 3 सीक्वेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई भी ट्री दिया हो, ट्री बने हुए ट्री से आप लोगों ने सेट कैसे बनाना है, तो यही प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना है। और अगर आप लोगों के पास बना बनाया ट्री नहीं है, आप लोगों को सेट दिया गया है, तो दिए हुए सेट से भी आप लोगों ने किस तरीके से ट्री बनाना है वो आप लोगों को ऑर्डर दिया जाता है। और आपको जो आज हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा, स्पैनिंग ट्री में सबसे पहले कोई भी ग्राफ होगा उसका आपने सब ग्राफ बनाना है, इस अंदाज से बनाना है कि उसके तमाम वर्टेक्स यूज़ हों बट उसके अंदर कोई भी साइकिल या सर्किट ना बन रहा हो। और थर्ड वन जो आज हमने पढ़ा वो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। कोई भी ट्री दिया होगा तो आपने उसको इस अंदाज से प्लेस करना है कि आपका जो फर्स्ट आइटम होगी, फर्स्ट डिजिट होगा, वो आपने रूट कंसीडर करना है। और बाकी तमाम टर्म्स को आप लोगों ने इस तरीके से प्लेस करना है कि अगर वो रूट से छोटे हैं तो लेफ़्ट साइड पे जाना है, रूट से बड़े हैं तो राइट साइड पे मूव करना है। अगर उसके आगे कोई सब ट्री बन रहा है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर आप लोगों ने वहाँ पे फॉलो करना है कि वो आपका लेफ़्ट साइड पे जाता है या राइट साइड पे जाता है। सो अभी मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा इसी लिंक को यूज़ करते हुए ज्वाइन करेंगे।